जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ बात करते हैं 2026 में गुरु का गोचर मिथुन राशि में किस तरह से, पुनर्वसु नक्षत्र में किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव रहने वाला है और उसका देश दुनिया पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है। गुरु कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज्ञान, हमारे भाग्य की वृद्धि, संतान से जुड़े हुए परिवर्तन लेकर आता है। तो वो हमारे जीवन में एक शुभ ग्रह, देवताओं, बृहस्पति देवताओं का गुरु माना गया है और पुण्यवसु उनका खुद का नक्षत्र है। पुण्यवसु का मतलब है कि पुनः स्थापना करना। कहीं ना कहीं गुरु इस समय पर शुभ प्रभाव देने वाला है। तो हमारे जीवन में ज्ञान और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, धन और समृद्धि बढ़ेगी, संतान सुख प्राप्त होगा, गुरु शिक्षा और मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी, भाग्य और न्याय मिलने में संभावनाएं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं गुरु एक पॉजिटिव ग्रह है, तो लोगों के जीवन में पॉजिटिवता लेकर आते हैं। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र उनका खुद का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं इस समय पर हमारे जीवन में जो हमारे रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और लोगों के जीवन में खुशियां पुनः प्राप्त होंगी। अगर जिन लोगों के जीवन में फिर भी बाधाएं हैं या उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव में है, तो उन लोगों को पीले फूल, चने की दाल और गुरु का जो मंत्र है ओम ब्रह्म ब्रह्मस्ताय नमः का 108 बार जप करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए ताकि उनको बृहस्पति के जो अशुभ परिणाम हैं उनसे शुभता मिले। तो कुल मिलाकर हमें किन किन राशियों पर बुरा प्रभाव रहने वाला है और कौन कौन सी राशियां हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आने वाली है, उन पर विचार करते हैं। मिथुन राशि के जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि नई योजनाएं उनकी सफल होती हुई दिखाई देंगी। आर्थिक क्षेत्र में सुधार होगा। कर्क राशि की बात की जाए तो परिवार में और घर में खुशियां बढ़ेगी, धन और सम्मान की बढ़ोतरी के अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि के लिए करियर में आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि के लिए क्योंकि ये धनु राशि गुरु की खुद की राशि है, तो उनका भाग्य मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। उनको तर्क की शक्ति और ज़्यादा मजबूत होगी। लोगों में अपने जो विचार व्यक्त करते हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ विचार व्यक्त करेंगे। चूँकि सावधान रहने के लिए ज़रूरी है कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए, उनको सोच समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अगर कोई नई खरीदारी कर रहे हैं तो उनको उन विषयों पर भी उनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। जो फैसले हैं थोड़ा जल्दबाजी में ना ले, सोच समझ कर ले ताकि उनके जीवन में किसी भी तरीके की कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। उनको गुरुवार को पीले फूल और चने की दाल का दान करना चाहिए ताकि उनके जीवन में जो अशुभ परिणाम आने वाले हैं उनमें शुभता लेकर आए। देश दुनिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देश में आर्थिक क्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जो पुराने विवाद हैं, जैसे युद्ध के मामले जो चल रहे हैं, उनमें समझौते की कोशिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो कि अमेरिका, ईरान और इजराइल में कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि आने वाले समय पर वो एक समझौते के तहत कहीं ना कहीं युद्ध पर विराम लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं कि क्योंकि गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र सुफल देने वाला होता है। इसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और लोग जो कहीं ना कहीं एक जो दिशा विहीन हो जाते हैं, उनकी दिशा अपना जो उनकी एक्चुअल जो दिशा है, उनको किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए, उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं सीधा होता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय पर कहीं ना कहीं क्योंकि मिथुन राशि वाणी की भी राशि है और वाणी के तहत कहीं ना कहीं वार्तालाप होगी और उनमें कहीं ना कहीं समझौते के पूरे आसार होते हुए दिखाई देंगे। प्रकृति की बात की जाए तो कृषि के क्षेत्रों में कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो और कुल मिलाकर जो हमारा धर्म है, क्योंकि
जो गुरु ग्रह है वो धर्म है, शिक्षा है, आध्यात्मिक विषयों पर विचार करते हैं। तो गुरु कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ग्रह है और हमारे जीवन में पॉजिटिव लेकर आने वाला होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो समय थोड़ा उथल पुथल वाला था, अब कुछ समय जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तब तक वो हमारे लिए पॉजिटिव कार्य करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि जो बाकी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, फिर भी गुरु की वजह से ये कुछ समय के लिए हमारे जीवन में एक शुभ फल लेकर आएंगे और जीवन में जो बाधाएं हैं वो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पुनर्वसु को नक्षत्र का ही मतलब है कि नई स्थापना करना, क्योंकि एक नए विचार की उत्पत्ति होना और नए विचार से कहीं ना कहीं जो पुराने गिले शिकवे होते हैं उन लोगों को, जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करने का मौका मिलता है। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र इसी तरह से काम करता है कि कहीं ना कहीं जिन विवादों में हम लोग फंसे हुए थे उन विवादों को अपनी वार्तालाप के जरिए, अपनी वाणी के तहत एक दूसरे से बातचीत कर कर दूर कर सकते हैं। और जो परेशानियां हैं या जो भी कठिनाइयां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में किसी तरह की बाधाएं ना रहें, आप लोगों के जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई ना रहें। अगर फिर भी किसी तरह की कोई कठिनाई है तो बृहस्पति का उपाय करें, ताकि उनके जीवन में वो शुभ फल लेकर आएँ और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हों। आशा करती हूँ आप हमेशा ही सुख समृद्धि से भरे रहें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ बाधा हैं तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जय हिंद।